जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके थे वाक्य शुद्धि, वाक्य में अशुद्धियों को शुद्ध करना। अब यहाँ पे हम लोग आज प्रारंभ करेंगे वाक्य रचना। यहाँ दिया है निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य का सही विकल्प चुनना है। उद्देश्य का सही विकल्प चुनना है। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। तो इसमें सी विकल्प होगा, रहने वाले शर्मा जी चले गए। ये क्या होगा? उद्देश्य। व्याख्या में दिया गया है पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। वाक्य में रहने वाले शर्मा जी, उद्देश्य और पड़ोस में और विदेश चले गए विधेय शब्द हैं। निम्नलिखित में विधेय का सही विकल्प है शीला गाना गा रही है। तो इसमें क्या होगा? बी, गा रही है। शीला गाना गा रही है, वाक्य में शीला उद्देश्य और गाना गा रही है विधेय है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। और उद्देश्य प्रायः कर्ता, कर्म या भाव विचार होता है। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है उसे विधेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है। सी विकल्प सही है। वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं मिश्र वाक्य कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में इस तरह का वाक्य है, गौण वाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। इसमें कि, जैसा, वैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि, तो, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे है कि लग जाए, जैसा वैसा जो, जैसा वैसा जो, वह, जब, तब, क्यों, यदि, तो ये योजक शब्द होते हैं। या योजक शब्द लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो, तो वहाँ पे क्या होता है? मिश्रित वाक्य होता है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। निम्न विकल्पों में से मिश्रित वाक्य को पहचानिए। तो इसमें से मिश्रित वाक्य पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिर वह बहुत तेज दौड़ा फिर भी नहीं जीता। यानी इस पर यह आश्रित है, अर्थात बी विकल्प होगा। जैसे यहाँ पे दिया है व्याख्या में कि मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी नहीं जीता, यहाँ फिर शब्द जोड़ रहा है वाक्य को। मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। वस्तुतः जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एकाधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। फिर यहाँ पे संयुक्त वाक्य को पहचानना है। तो यहाँ बी विकल्प दिया है, मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। यहाँ पे संयुक्त वाक्य है, यहाँ पे संयुक्त वाक्य में यहाँ पे दिखना है मेरे पैर में चोट लगी और शब्द है तो वहाँ संयुक्त वाक्य होगा। दर्द होने लगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वस्तुतः जिस वाक्य में साधारण मिश्र वाक्यों का मेल अव्यय द्वारा हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में और का प्रयोग अव्यय के संदर्भ में हुआ है। अव्यय यानी जिसमें कोई व्यय न हो, ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं।
निम्न विकल्पों में से मिश्रित वाक्य को पहचानना है। गुड़िया का मकान उधार, गुड़िया का मकान उधर है। यहाँ पे दिया जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी, अर्थात यहाँ पे आश्रित है। जो देर से खाना खाएगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी, अर्थात जो देर से खाएगा उसे नहीं मिलेगी, यानी इस पर ये आश्रित है, अर्थात यहाँ पे बी विकल्प होगा, मिश्रित वाक्य हो। जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी, मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। मिश्रित वाक्य दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित होते हैं। ऐसे वाक्यों का आरंभ की ताकि माने प्रारंभ ही होता है कि ताकि जिससे जो जितना ज्यों ही ज्यों ज्यों चूँकि क्योंकि यदि यद्यपि जब यहाँ जहाँ इत्यादि से होता है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्यों को पहचानिए। संयुक्त वाक्यों को पहचानिए। तो यहाँ और लगा है, डी विकल्प है, यहाँ पे इसे समझ लेंगे, ये अव्यय शब्द है यानी डी है। राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य के लिए यहाँ पे दिया है या लग जाए और लग जाए तथा एवं लेकिन परंतु किंतु अथवा, तो संयुक्त वाक्य होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में संयुक्त वाक्य को पहचानना है। तो संयुक्त वाक्य यहाँ पे देखना है। संयुक्त वाक्य मैं उसकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ, डी विकल्प सही है। ना है, मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ, संयुक्त वाक्य उदाहरण है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्य विचार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वाक्यों का। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में शाब्दिक ध्वनियों, शब्द विचार में शब्दों और पदों तथा वाक्य विचार में वाक्यों से संबंधित नियमों का निर्देश किया जाता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा आश्रित वाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का मेल संयोजन अवयवों द्वारा होता है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थ के अनुसार यहाँ अन्य महत्वपूर्ण में दिया है, अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। यहाँ दिया गया है विधिवाचक वाक्य, जिसमें किसी बात के होने का बोध होता है, विधिवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो। आज्ञावाचक वाक्य, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो। प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो। चार वहाँ देख चुके हैं, अब यहाँ पे दिया है विस्मयवाचक वाक्य, जिससे आश्चर्य, दुख, सुख का बोध हो। संदेहवाचक वाक्य, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो। इच्छावाचक वाक्य, जिससे किसी
प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो। संकेतवाचक वाक्य जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो। तो अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? तो निषेधात्मक होता है, प्रश्नवाचक होता है, विधिवाचक होता है, संयुक्तवाचक नहीं होता। ये रचना के आधार पर होता है। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संदेहवाचक है, क्योंकि खा लिया होगा ये निश्चित नहीं है। वाक्य में संदेह होने की बात प्रकट हो रही है, अतः यह संदेहवाचक वाक्य है। बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पे संकेतवाचक है। बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती। जिस वाक्य में किसी कार्य का होना दूसरी बात पर निर्भर होता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में द्वितीय वाक्य प्रथम वाच्य पर निर्भर है, अतः वाक्य संकेतवाचक वाक्य है। यहाँ दिया है निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। तो इसमें इच्छार्थक शब्द है। क्या है? इच्छार्थक है। यहाँ पे दिए सॉरी यहाँ पे आदेशात्मक है, क्योंकि हम मुझे तोड़ लेना वनमाली यानी जो फूल है और उस पथ पर देना तुम देना फेंक, यानी यहाँ आज्ञा देने की बात हो रही है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से आदेशात्मक के अंतर्गत आएगा। ऐसा वाक्य जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो आज्ञार्थक या आदेशार्थक वाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में कर्ता पुष्प वनमाली को आदेश यानी तोड़ लेना और फेंक देना दे रहा है। वनमाली के लिए तुम शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः ये आदेशार्थक वाक्य है। यहाँ दिया है यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। वाक्य किस प्रकार का है? दवा लोगे तो बुखार कम होगा, तो यहाँ आश्रित है, तो यहाँ पे क्या होगा? मिश्र। क्या होगा? मिश्र होगा, अर्थात बी है। यदि दवा लोगे बुखार कम होगा तो वाक्य मिश्र वाक्य है। इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य जो स्वतंत्र होता है, दूसरा उपवाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर रहता है। इस वाक्य में जबकि क्योंकि संयोजक का प्रयोग होता है। निम्न संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ और लगा है संयुक्त वाक्य है बी। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का मेल हो संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा नाचती है, वाक्य किस प्रकार का है? तो ये भी क्या है? संयुक्त वाक्य है, क्योंकि बांसुरी बजाते हैं उस पर राधा नाचती है, अर्थात ये आश्रित है, जुड़ा हुआ है एक वाक्य से दूसरा वाक्य। यहाँ योजक चिन्ह और का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा गया है, अतः यहाँ संयुक्त वाक्य है। दिया है निम्न में संयुक्त वाक्य को पहचानना है। अब यहाँ पे और दिया है, अर्थात यहाँ पे डी विकल्प होगा। कुछ अन्य भी तथ्य दिया है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। डी विकल्प है, अर्थात बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। संयुक्त वाक्य में व्यक्त है वस्तुतः जिस वस्तु में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों तथा अर्थ व्यक्त
समझने की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य है, विरोधक होगा तो किंतु, परंतु, लेकिन, मगर आदि का प्रयोग होगा। संयोजक होगा तो और होगा, तथा होगा, वह होगा, एवं का प्रयोग होगा। विभाजक होगा यानी बांटने की बात होगी, अलग अलग करने की बात होगी तो क्या होगा, या होगा, अथवा होगा, आदि का प्रयोग होता है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य में बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक उपवाक्य होगा। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, तो इसमें अर्थ बदले, वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, तो यहाँ तो चेंज हो रहा है। अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती, तो यहाँ पे आपका बी विकल्प होगा। उसके सामने अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। अर्थ नहीं बदला है, बस वाक्य चेंज है। बी विकल्प का वाक्य बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य है। वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, वाक्य का प्रकार है, तो ये क्या है, विस्मयादिबोधक है। वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, यह वाक्य विस्मयादिबोधक है। जब वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा, प्रसन्नता आदि भाव प्रकट होता है तो वह विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है, तो सीढ़ी के सहारे उद्देश्यवर्धक है। सीढ़ी के सहारे उद्देश्य का विस्तार है, अतः विकल्प सी सही है। टॉप हुआ, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। इसमें उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है। टॉस युवा भारतीय टीम ने या बल्लेबाजी, तो यहाँ उद्देश्य होगा युवा भारतीय टीम ने। व्याख्या से समझ लेते हैं। युवा भारतीय टीम ने उद्देश्य तथा टॉप एवं टॉस एवं जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। विधेय हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा गया या बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जो उद्देश्य की विषय में कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है। यहाँ आपका होगा कर्ता का मेरी, कौन होगा, मेरी। वाक्य में का कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य होता है। वाक्य में माँ कर्ता है तथा मेरी कर्ता का विस्तार है। विधेयक के अंतर्गत आता है, तो विधेयक के अंतर्गत क्या आता है, तो कर्म और क्रिया। वाक्य के अंतर्गत जिस अंश के द्वारा वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है या जो भी विधान किया जाता है, वाक्य की उस अंश को विधेय कहते हैं। विधेय के अंतर्गत क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, पूरक, कर्म या संज्ञा पदबंध आदि घटक आ सकते हैं, परंतु कम से कम एक क्रिया पदबंध तो विधेय में अवश्य आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो घोड़ा तेज दौड़ रहा है
तो तेज दौड़ रहा है क्या होगा, विधेय होगा। घोड़ा तेज दौड़ रहा है वाक्य में विधेय तेज दौड़ रहा है, उद्देश्य घोड़ा है। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनना है। वाक्य है युवा असंतोष का कारण निरंतर क्या होगा, तो भ्रष्टाचार वृद्धि है। उचित विकल्प क्या है, भ्रष्टाचार होगा। पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, युवा असंतोष का कारण, यानी युवा में असंतोष का कारण निरंतर भ्रष्टाचार वृद्धि है। अगला है निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। सीमा की जीजाजी बहुत बड़े वकील हैं। तो उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या होंगे, सीमा, क्योंकि इनके बारे में ही कहा जा रहा है, तो सीमा के जीजा। सीमा के जीजा बहुत बड़े वकील हैं। वाक्य में सीमा के जीजा उद्देश्य बहुत बड़े वकील विधेय उपवाक्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आगे के प्रश्न अगली वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें।